हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए न्यू क्लास लेकर आए दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन मिक्स है जो आपके सीबीसीडी की परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही संभावना बनती है। आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस पीढ़ी में उपयोग किया जाता था या इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता था। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पहली पीढ़ी, बी हो जाएगा हमारा दूसरी पीढ़ी, और हमारा तीसरा हो जाएगा तीसरी पीढ़ी, और हमारा डी हो जाएगा चौथी पीढ़ी। हमारा जो इसका सही आंसर होगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी में हमारे बैच यानी सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता था दूसरी पीढ़ी में, यानी हमारा बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है। किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल की जानकारी रखता है। हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा फाइल फोल्डर टेबल, यानी देखिए आप फिर यहाँ पर फुल फॉर्म दिए गए हैं, आप चाहे तो उनको नोट कर सकते हैं। FFT का फुल फॉर्म होता है फाइल फोल्डर टेबल। और हमारा दूसरा हो जाएगा बी ऑप्शन फाइल इंडेक्स टेबल FIT। डी हो जाएगा हमारा फाइल एलोकेशन टेबल, यानी फाइल FAT का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। और हमारा डी हो जाएगा डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल। यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी रखता है, तो फाइल एलोकेशन टेबल यानी FAT। बढ़ते हैं हम अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। आइए देखते हैं क्या है। हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा हमारा बहुत काम ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा ये हो जाएगा ये सभी। तो देखिए हमारे ये तीनों ऑप्शन यानी चारों ऑप्शन हमारे को सही हो जाएंगे, यानी तीन। हमारा समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और बहुत उपयोगकर्ता यानी बहु उपयोगकर्ता यानी एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ता इसको चला सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा हमारा बहु काम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ बहुत काम कर सकते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यूनिक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं थी, ठीक है। बढ़ती हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं आप हमें सहयोग कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नए नए व्यूअर्स डेली आ रहे हैं। ये तो पता चल जाता है कि व्यूअर्स कितने आ रहे हैं, पर जितने भी न्यू व्यूअर्स आते हैं वो सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए न्यू कंटेंट डेली लाता हूँ। पर डे एक न्यू क्लास आती है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करना चाहूँगा और आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि सबसे पहली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा फाइल सिस्टम यानी NIFS का पूर्ण रूप क्या है। फाइल सिस्टम NIFS का पूर्ण रूप क्या है। ये हो जाएगा हमारा न्यू टाइप फाइल सिस्टम, बी हो जाएगा नेवर टर्मिनेट फाइल सिस्टम, और सी हो जाएगा हमारा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और डी हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी हमारा दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसका फुल फॉर्म है दोस्तों, NIFS का फुल फॉर्म है। क्या है दोस्तों, हमारा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी दोस्तों। अभी तक जितनी भी क्लास हो गई वे प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल कमांड नहीं है। निम्न में से कौन सा एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट, ये एक कमांड है, बी हो जाएगा लेबल, यह भी एक कमांड, सी मूव, यह भी एक कमांड है, लेकिन प्रॉम्प्ट कोई हमारा एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है, यानी हमारा डी ही ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीन हमारे कमांड है, ठीक है। बढ़ते हैं हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा एक जावा कॉन्स्ट्रक्टर है। एक जावा कॉन्स्ट्रक्टर, नीचे परिभाषा दी गई, आइए देखते हैं। क्लास एवं कॉन्स्ट्रक्टर एक ही नाम से घोषित किए जाते हैं, बी हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आ और बात दोनों हमारे सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने साथ में क्वेश्चन की तरफ। ये जो आज की जो क्वेश्चन है दोस्तों इनकी आने की बहुत ही संभावना बनती है, क्योंकि ये थोड़ी मोस्ट क्वेश्चन अभी तक पूछ नहीं गए हैं। हमारा जो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रिया की संख्या को क्या कहा जाता है। प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रिया
प्रक्रिया की संख्या को क्या कहा जाता है? ए हो जाएगा पैदावार, बी हो जाएगा प्रवाह क्षमता, सी हो जाएगा योग्यता और डी हो जाएगा हमारा क्षमता। तो प्रति इकाई समय में पूरी हमारी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है प्रवाह क्षमता। क्या कहा जाता है? प्रवाह क्षमता, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रिया की संख्या को प्रवाह क्षमता कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। 8वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा खालिस्तान एक व्यक्तिगत नेटवर्क है। ठीक है, खालिस्तान का एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है। जो किसके लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों? एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए। कई बार इसका एक्सप्लेन आपके सामने कर चुका हूँ। अब ऑब्जेक्ट भी आ गए हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आप देख लीजिए। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंटरनेट, भी हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, और सी हो जाएगा पीयर टू पीयर, और डी हो जाएगा इंटरनेट। ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा? हमारा इंटरनेट सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कमांड खालिस्तान कमांड को बाहर लाने का चरण है। खालिस्तान कमांड को बाहर लाने का चरण है। ये हो जाएगा हमारा फेचिंग, भी हो जाएगा स्टोरिंग, और सी हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग, डी हो जाएगा डिकोडिंग, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिंग, यानी हमारा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जीक्यूटिंग कमांड को बाहर लाने का चरण है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बराबर सम कोष्टक B1 और अनुपात या रेशियो B5 खालिस्तान का उदाहरण। तो किसका उदाहरण देखते हैं। ए हो जाएगा फंक्शन, बी हो जाएगा फॉर्मूला, सी हो जाएगा सेल एड्रेस, डी हो जाएगा वैल्यू, और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बराबर सम B1 और B5 किसका उदाहरण है? तो फॉर्मूला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? फॉर्मूला, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 11वां क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं। कंप्यूटर जो यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं वे कहलाते हैं। देखते हैं, ए हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, बी हो जाएगा लैपटॉप, और हमारा सी हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, और डी हो जाएगा फाइल सर्वर, और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम हो जाए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। वह लैपटॉप है जो हमको कहीं भी ले जाने में आसानी और आरामदायक होते हैं, बिल्कुल पोर्टेबल होते हैं। कहीं भी आप सूटकेस बैग हाथ में भी आपको ले जा सकते हैं, वजन में हल्के भी होते हैं। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन यानी लैपटॉप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वह हो जाएगा IBM 700 खालिस्तान एक कंप्यूटर है। तो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है ये भी आपको बताना, ये क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कैसे क्वेश्चन पूछी जाती है। क्वेश्चन आ भी गया है कि IBM 700 खालिस्तान किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये हो जाएगा प्रथम जनरेशन का, बी हो जाएगा द्वितीय जनरेशन का, और सी हो जाएगा हमारा तृतीय जनरेशन का, और डी हो जाएगा चतुर्थ जनरेशन का। आपको मालूम होना चाहिए कि IBM 700 हमारा द्वितीय जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था IBM हमारा? IBM 700 हमारे कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो द्वितीय जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। IBM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड में फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए खालिस्तान दबाते हैं। कुछ MS वर्ड और MS एक्सेल के क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं, इनकी अधिक संभावना बनती है पूछे जाने की। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड में फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ए हो जाएगा Ctrl+F, बी हो जाएगा Ctrl+B, और सी हो जाएगा हमारा Ctrl+V, और हमारा डी हो जाएगा Ctrl+E, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+D का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+D का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड का उदाहरण है। MS वर्ड का उदाहरण है। हो जाएगा फ्रीवेयर, बी हो जाएगा शेयरवेयर, और हमारा सी हो जाएगा पब्लिक डोमेन, और डी हो जाएगा एप्लीकेशन सूट, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड किसका उदाहरण है दोस्तों? एप्लीकेशन सूट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सूट, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल में कितने प्रकार के अलाइनमेंट किया जा सकता है। कितने प्रकार से अलाइनमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ए हो जाएगा 1 प्रकार से, बी हो जाएगा 2 प्रकार से, 3 सी हो जाएगा हमारा 3 प्रकार से, डी हो जाएगा 5, और ई हो जाएगा 4। तो MS एक्सेल में कितने प्रकार से अलाइनमेंट किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जा सकता है, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर डाटाबेस में
TCL का पूर्ण रूप पूछा गया। TCL एक कंपनी, आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, आप देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। TCL का फुल फॉर्म एक हो जाएगा हमारा ऑप्शन ट्रू कंट्रोल लैंग्वेज, बी हो जाएगा ट्रांसैक्शन कमेंट लिंक, सी हो जाएगा हमारा ट्रांसैक्शन लिंक लाइब्रेरी, डी हो जाएगा ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इसका आंसर है। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 17वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा वेब ब्राउजर में हिस्ट्री देखने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी वेब ब्राउजर हो शॉर्टकट की आप देख रहे हैं, अगर हिस्ट्री देखना है तो क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+H प्रेस करेंगे। डायरेक्ट इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी भी वेब ब्राउजर में हिस्ट्री देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो Ctrl+H का प्रेस करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 18वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा डाटा अखंडता क्या है। डाटा अखंडता क्या है, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा डाटाबेस में मौजूद डाटा गैर निरर्थक है। बी हो जाएगा डाटा, देखिए बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटाबेस में मौजूद डाटा सटीक और लगातार है, डाटाबेस में मौजूद डाटा सुरक्षित है, और डाटा में मौजूद डाटा साझा किया जाता है। तो डाटा अखंडता क्या है, इसका आंसर क्या है, डाटा में मौजूद डाटा सटीक और लगातार है। क्या है, डाटा में मौजूद डाटा सटीक और लगातार है, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, DROP SQL यानी SQL में एक है। तो DROP SQL में एक है, ये हो जाएगा क्वेरी, बी हो जाएगा एम्बेडेड, सी हो जाएगा हमारा DDL, और हमारा डी हो जाएगा दोस्तों DCL। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, DDL, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोटोकॉल क्या है परिभाषित करता है। प्रोटोकॉल क्या है परिभाषित करता है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या डाटा संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, किया है। बी हो जाएगा हमारा कैसे डाटा संप्रेषित किया है और कब डाटा संप्रेषित किया, तीसरा। और हमारा डी हो जाएगा, ये सब यहाँ पर नंबरिंग करना भूल गया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल क्या परिभाषित करता है, डाटा क्या डाटा संप्रेषित करता है, ये भी सही हो जाएगा। कैसे डाटा संप्रेषित करता है, ये भी सही हो जाएगा। कब डाटा संप्रेषित करता है, ये भी सही हो जाएगा, यानी हमारे ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ABC। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है ये आपको बताना। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए हो जाएगा वायरस से प्रोटेक्ट करता है, और बी हो जाएगा प्रोसेसर मैनेजमेंट प्रणाली, और सी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम को कार्यरत करना, और हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कि प्रोसेसर को मैनेजमेंट करना। क्या होता है, प्रोसेसर को मैनेजमेंट करना। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती प्रक्रिया के बारे में सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती प्रक्रिया के बारे में सत्य है। ये हो जाएगा समय में ओवरलैप नहीं करते हैं, बी हो जाएगा हमारा समय में ओवरलैप करते हैं, और सी हो जाएगा एक ही समय में प्रोसेसर द्वारा निष्पादित करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, कौन सा समवर्ती प्रक्रिया के बारे में सत्य है, तो समय में ओवरलैप करते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ए था, ये बी था, नंबरिंग करना दोस्तों भूल गया हूँ, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डायरेक्ट आंसर आप यहाँ भी देख सकते हैं, समय में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फीफो यानी फीफा शेड्यूलिंग खाली स्थान होता है। ये हो जाएगा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, बी हो जाएगा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, और डी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा डेडलाइन शेड्यूलिंग, और डी हो जाएगा फेयर शेयर शेड्यूलिंग। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। क्या हो जाएगा, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये क्वेश्चन अभी तक पूछने गए दोस्तों, इनकी संभावना बनती है आने की, इसलिए आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ तो आ जाते हैं, व्यूज़ बहुत आ जाते हैं, आप लोगों के प्यार से हमारा चैनल अच्छा चल रहा है, बस सब्सक्राइबर कम है बहुत दोस्तों, क्योंकि जो नए व्यूअर्स आते हैं पता नहीं वो क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हमारे कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जो पर डे क्लास का इंतजार करते हैं, कमेंट
कमेंट भी करते हैं सर इस पे क्लास लाइए, मैं उनकी बात मानता हूँ। आप लोगों ने मुझसे जो जिस कमेंट किया है कि सर आप ये क्लास लाइए, मैं वो क्लास लेकर आया हूँ, वो आपसे भी मैं एक अपेक्षा करता हूँ, आपसे भी एक उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ग्रोथ करवाने में सहयोग करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा LAN से जुड़े कंप्यूटर हैं, LAN से जुड़े कंप्यूटर। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LAN का फुल फॉर्म कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए बोला। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। LAN से जुड़े कंप्यूटर को सूचना और या पेरिफेरल इक्विपमेंट से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा सा ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ, सूचना या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इक्विपमेंट सेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। URL http://www.ac.in में HTTP वाला हिस्सा है। यहाँ पर HTTP वाला हिस्सा का बताना है क्या है, इनको क्या बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा होस्ट, भी हो जाएगा हमारा डोमेन नेम, सी हो जाएगा प्रोटोकॉल्स और हमारा टा हो जाएगा यानी डी हो जाएगा टॉप लेवल डोमेन नेम। तो क्या हो जाएगा हमारा HTTP, यहाँ पर हो जाएगा प्रोटोकॉल्स। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल्स, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर भी देख सकते हैं इसका। बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा खालिस्तान की सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान में कंप्यूटर के वेब पृष्ठों को ओपन कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन? खालिस्तान की सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ यानी दूर के इलाकों के स्थान की कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को ओपन कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। एक हो जाएगा www, बी हो जाएगा नेटवर्किंग, सी हो जाएगा हैकिंग और डी हो जाएगा हमारा ईमेल। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? www की मदद से हम ये सारा काम कर सकते हैं, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और www का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर सभी उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं। ये हो जाएगा पृष्ठ, भी हो जाएगा लिंक्ड पृष्ठ और हमारा सा हो जाएगा वेब पृष्ठ और डी हो जाएगा यानी दा हो जाएगा यानी हाइपरलिंक। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को वेब पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब पृष्ठ कहते हैं, यानी हमारा सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन दो भागों में बट गया है। इंटरनेट में वेबसाइट सर्फिंग के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं। इंटरनेट में वेबसाइट सर्फिंग के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं। देखते हैं। ए हो जाएगा कुकीज, बी हो जाएगा हमारा ब्राउजर, सी हो जाएगा हमारा वेब वर्ल्ड और डी हो जाएगा हमारा याहू। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ब्राउजर, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा ईमेल में BCC का अर्थ है। ईमेल में BCC का अर्थ बताना है। ए हो जाएगा हमारा बोल्ड कार्बन कॉपी, बी और हमारा बी हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी हो जाएगा ब्रीफ कार्बन कॉपी और हमारा डी हो जाएगा दा हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। ईमेल में BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी हमारा बी ऑप्शन यानी बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इसका आंसर आना चाहिए। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 30वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा IP एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं। IP एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया, इसलिए आपको आने की संभावना बनती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। हमारे हो जाएंगे ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा हमारा 8, सी हो जाएगा 6 और डी हो जाएगा 3। हमारे कितने प्रकार के होते हैं IP एड्रेस? 4 प्रकार के होते हैं। आपसे एक कमेंट करने में आंसर बोलूंगा कि IP एड्रेस 4 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। सारे स्टूडेंट को इसका आंसर देना है कि IP एड्रेस 4 प्रकार के होते हैं, तो उन चारों के नाम हमको कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा ईमेल क्या है? एक इंटरनेट ऑप्शन देखते हैं। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड एवं डाउनलोड करने देता है। बी हो जाएगा एक रियल टाइम टाइप्ड
कन्वेंशन जो कंप्यूटर पर होता है, और सा हो जाएगा हमारा इंटरनेट के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन, और हमारा दा यानी हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल क्या है दोस्तों, ईमेल हो जाएगा हमारा इंटरनेट के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। क्या हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन, यानी हमारा सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 32वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा खालिस्तान का प्रयोग करते हुए वेब पेज पर बनाए जाते हैं। खालिस्तान का प्रयोग करते हुए वेब पेज पर बनाए जाते हैं। ये हो जाएगा 5th जनरेशन लैंग्वेज, बी हो जाएगा विंजिब, और हमारा सी हो जाएगा पर्ल, और हमारा डी यानी दा हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन था, यहाँ क्वेश्चन था हमारा खालिस्तान का प्रयोग करते हुए वेब पेज बनाए जाते हैं, तो किसके सही ऑप्शन बनाए जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, HTML, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यही डी ऑप्शन यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बढ़ते हैं हम अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 33वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन बताना है, देखते हैं। ए हो जाएगा इंटरनेट, इंटरनेट तो बिल्कुल नहीं है। बी हो जाएगा हमारा नेट स्केप नेविगेटर, ये भी नहीं है। और सी हो जाएगा मोजिक, ये भी नहीं। गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, यानी डी ऑप्शन यानी द ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कई बार जो वाले क्वेश्चन करा चुका हूँ पिछली क्लास में, आप चाहें तो उनको जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, एक एक दो दो वीडियो सबकी हैं। आपके एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप पीछे की क्लास भी जाकर देखिए, उनके नोट्स बनाइए। हमारा 34वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कुकीज कहाँ स्टोर होती है। कुकीज कहाँ स्टोर होती है, ये हो जाएगा सर्वर पर, बी हो जाएगा क्लाइंट पर, और हमारा सा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर में, और डा हो जाएगा नेटवर्क में। तो कुकीज कहाँ पर स्टोर होती है, तो क्लाइंट में, यानी बा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 35वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा जिंक ईमेल को खालिस्तान भी कहते हैं। तो जिंक ईमेल को क्या कहते हैं, देखिए, ए हो जाएगा स्पैम, बी हो जाएगा स्पूक, और सी हो जाएगा स्पैनर स्क्रिप्ट, और हमारा दा यानी स्पूल हो जाएगा। तो जिंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पैम, यानी हमारा आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 36वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ISP का पूरा नाम है। ISP का पूरा नाम फुल फॉर्म बताना है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी हो जाएगा इंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर, और हमारा सा हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, और हमारा दा यानी डी हो जाएगा हमारा दा ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम। तो आपको इसका आंसर मालूम चाहिए। फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा आपके कंप्यूटर में डेटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने हेतु फैला जाता है उन्हें कहते हैं। तो ए हो जाएगा बीमारी, बी हो जाएगा टास्कपैडो, और सी हो जाएगा हरिकेन, और डी यानी वायरस। तो वायरस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने हम 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा ईमेल में मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। ईमेल में मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। ए हो जाएगा हमारा POP3, और हमारा बी हो जाएगा IMAP, और सा हो जाएगा POP2, और डी यानी दा हो जाएगा हमारा IBM। तो ईमेल में ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो POP3 का करते हैं। किसका करते हैं, POP3 का करते हैं, यानी ए ऑप्शन यानी आ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 39वां क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 39वां क्वेश्चन हमारा MPEG का फुल फॉर्म क्या है। MPEG का फुल फॉर्म क्या है। ये हो जाएगा हमारा मॉनिटरिंग पिक्चरिंग एक्सपर्ट, और हमारा डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या हो जाएगा, MPEG का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, आने की बहुत ही संभावना बनती है इनकी। MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस और डाटा सिग्नल्स एक साथ प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं। जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बी हो जाएगा
बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, सा यानी सी हो जाएगा हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और डा हो जाएगा डाटा कॉन्फ्रेंसिंग। आपको इसका आंसर मालूम चाहिए, आप सब यूज करते हैं, यानी सा ऑप्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पर लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई थी। हमारा सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये सारी बातें संपन्न हो पाती हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को कहते हैं। ए हो जाएगा हमारा चोरी, बी हो जाएगा हैकिंग, सी हो जाएगा चीट कोड, और हमारा डा यानी दा हो जाएगा हमारा वायरस। तो क्या होता है, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हैकिंग, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 42वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, अधिकार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके विरुद्ध कारगर है। अधिकार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके विरुद्ध कारगर है। डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा सा, यानी सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल उन वायरसों के लिए जिनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिखते ही समय का पता चलता है। केवल उन वायरस के लिए जिनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिखते ही पता चल जाता है, यानी सा यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 43वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से जो हेक्साडेसिमल अंक नहीं है उसे चुनिए। हेक्साडेसिमल अंक को चुनना है। ए हो जाएगा ई, बी हो जाएगा एच, और सी हो जाएगा डी, और हमारा दा हो जाएगा यानी डी यानी बी ऑप्शन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एच, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हेक्साडेसिमल अंक नहीं है, कौन नहीं है, एच नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा नॉर्टन सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा गूगल, और सी हो जाएगा ब्राउजर। ये दोनों तो नहीं है, ना गूगल है ना ब्राउजर, और डी हो जाएगा हमारा फायरवॉल, ये भी नहीं है। तो नॉर्टन सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, एक एंटीवायरस है। क्या है, एक एंटीवायरस। गूगल एक सर्च इंजन है, ब्राउजर आप जानते हैं वेब ब्राउजर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन सा यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हो जाएगा हमारा MS DOS, बी हो जाएगा यूनिक्स, सी हो जाएगा जेनिक्स, और हमारा डी यानी दा हो जाएगा OS2। ठीक है, हमारा कौन सा हो जाएगा, MS DOS हमारा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन है दोस्तों, MS DOS। कौन है, MS DOS हमारा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फायरवॉल का कार्य है। फायरवॉल का क्या कार्य है। ए हो जाएगा हैकरों को बुलाना, बी हो जाएगा सिस्टम हैकरों से बचाना, और हमारा सी हो जाएगा यानी सा सिस्टम को हैकरों के हवाले करना, और डी हो जाएगा बैकअप करना। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम को हैकरों से बचाना। फायरवॉल का क्या काम होता है, सिस्टम को हैकरों से बचाना, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर की सबसे करीब होती है। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब होती है। तो कौन सी मेमोरी होती है, वह मेन मेमोरी होती है दोस्तों, जो प्रोसेसर के सबसे नज़दीक होती है। ठीक है, चलते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। सबसे बड़ी यूनिट आपको बताना है। ए हो जाएगा GB, बी हो जाएगा KB, और हमारा सा यानी सी हो जाएगा MB, और टी हो जाएगा TB यानी टेराबाइट। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। टेराबाइट यानी दा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी आपको इनके फुल फॉर्म बताने हैं, कौन कौन से GB के, KB के, MB के। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके इनके नाम, इनके फुल फॉर्म बताएं। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी, और आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए क्लास ला रहा हूँ, नए कंटेंट ला रहा हूँ। आपके CBCT में बहुत ही यूजफुल होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।